दोस्तों कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जो इंसान की पूरी किस्मत बदल देता है। और कई बार वो लम्हा किसी एक संत के रूप में, उनकी एक पंक्ति, उनकी एक सीख या फिर एक जागृति के रूप में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। जी हाँ, गांव की गलियों में घूमती धूल, शांत पेड़ों की प्यारी सी छाव और उनके बीच खड़ा एक युवक जिसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे उस संत के साथ में टकरा दिया जो लोगों की सोच नहीं बल्कि उनकी तकदीर बदल दिया करते थे। और यहीं से शुरू होती है एक बदलाव की कहानी। तो चलिए सुनिए इस छोटी सी कहानी को। सुबह एक गाँव में एक संत ने एक आलसी युवक को देखा। जी हाँ, आलसी युवक को। वो काफ़ी उदास बैठा था। तो संत ने उससे कहा कि बेटा उठो और जागो, अब जीवन बदलने का समय आ गया है। तो युवक बोला, बाबा मैं किसी काम का नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने काफ़ी प्रयास अपने टाइम पर कर लिए हैं, अब मेरा बस बहुत हो गया। तो संत मुस्कुराए और बोले, बेटा कमजोरी इंसान में नहीं बल्कि उसकी सोच में होती है। जी हाँ, जो आप सोच अपने माइंड में जनरेट करते हो वैसा आप लोग बनना स्टार्ट कर देते हो। और संत ने आगे समझाया कि आलस्य कोई सच्चाई नहीं है, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है कि हमारे जीवन का सार बस केवल यहीं तक सीमित हो गया, बल्कि एक पुरानी आदत होती है। इसे तोड़ना ही हमारा पहला कदम होता है, बट इस पहले कदम को आपने उठाना होगा हिम्मत करके। जी हाँ, कुछ एस्पिरेंट पढ़ाई करने के लिए अलार्म लगाते तो है सुबह 5 बजे का 4 बजे का, लेकिन उसको ऑफ करके उसको आगे कंटिन्यू रिज्यूम कर देते हैं, मतलब उसको पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसी गलती आप लोग भी शायद करते होंगे। अब दोस्तों फिर संत बोले कि जब भी आप निराश हो जाते हो, अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बना लो और सोचो उसे पाने के लिए आज आपको क्या एक्शन लेना है, कौन सा कदम उठाना है, आज क्या क्या करना जरूरी है। और युवक ने पूछा, लेकिन बाबा मैं तो कभी सफल नहीं हुआ, पहले मैंने बहुत करके देख लिया, कैसे मान लूँ कि मैं इस बार सफल हो सकता हूँ। तो संत फिर से उसके ऊपर हंसे प्यार से और बोले, बेटा सफलता दूर नहीं होती है, बस रुके हुए कदम उसे दूर हमसे महसूस करवाना स्टार्ट कर देते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, हमसे ना हो पाएगा। और संत ने कहा कि जब भी टूटो अपने भविष्य की कल्पना करो कि तुम विजेता बन चुके हो। इस तरह का ऑरा अपने आसपास जनरेट करो, इस पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाओ और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ो, लेकिन रुकना मत, थकना मत। और अंत में संत ने कहा कि बेटा याद रखना कि सफलता भाग्य का खेल नहीं, लगातार उठने वाले कदमों का फल होता है और तुम्हारे कदम ही तुम्हारा कल लिखते हैं। आप कदम बढ़ाओ तो सही, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, किसी भी नेगेटिव ताने की वजह से हमारे उठते हुए कदम रुक जाते हैं। किसी अपने ने हमें कुछ नेगेटिव बोल दिया तो हमने उसके शब्दों को एज ए मोटिवेशन ना लेते हुए बस उसके आगे हमने घुटने टेक दिए। किसी पड़ोसी ने हमें कुछ बोल दिया, बेटा क्या हुआ तेरा, वो एग्ज़ाम दिया था क्या हुआ। तो इसलिए अभी हमको थकना नहीं है, बस लगातार निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। सो गाइस, इस पर आपका क्या विचार है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करके बताइएगा कि आखिरकार क्या कभी आपने भी इस तरह की सिचुएशन फेस करी है या फिर नहीं। आप अच्छे से जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमें पक्का सफलता मिलेगी। जी हाँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। थिंक अबाउट इट।